नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग आज देखेंगे एक फैक्ट्स जो एग्जाम में रेगुलर आता है, लेकिन उसको हम डिराइव करके बताएंगे कि ये आता कैसे है और एकदम शॉर्ट तरीका कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, उसका शॉर्ट तरीका मतलब क्वेश्चन देखते हैं, साथ आप आंसर लगा दीजिएगा और ये भी दिखाएंगे कि ये आता कैसे है, इतना शॉर्ट बनता कैसे है। तो ये क्वेश्चन है, आप देखिएगा कि एक ट्रायंगल एबीसी है। ठीक है, आप क्वेश्चन समझ लीजिए पहले कि क्या लिखा है क्वेश्चन में कि एक ट्रायंगल एबीसी है और एबीसी में क्या कहता है कि मान लेते हैं एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है और ये 90 डिग्री आपका दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, वो आपको जानना होगा। तो मैं यहाँ कह देता हूँ एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका इस 2x है, ये 2y है और ये 2z है। मान लेते हैं तीन साइड है 2x 2y और 2z। तो ये तीन साइड हो गया इस ट्रायंगल का। अब कहता है इसको एक बार व्यास मानते हुए एक अर्धवृत्त खींचा गया है ब्लैक से। ठीक है, फिर बोल रहा है कि ए बी को व्यास मानते हुए फिर एक बार अर्धवृत्त खींचा गया है पीला से। फिर बोला गया है कि इसको व्यास मानते हुए यानी डायमीटर मानते हुए इससे एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो आप जो है मुझे बता दीजिए कि ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, आप मुझे बता दीजिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट का एरिया क्या होगा। ठीक है, ये ऊपर वाले पार्ट का एरिया क्या होगा ये बता दीजिए। तो इसका एकदम तरीका क्या है, एकदम इजी तरीका क्या है। तो हमको अगर इसका एरिया और इसके एरिया का पूछेगा कि क्या होगा, तो हम दोनों की जो है शेडेड पार्ट का एरिया हम अगर निकालना चाहेंगे तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। हमको अगर पूछा है मेरे को कि अगर इसका शेडेड पार्ट का एरिया आप हमको बता दीजिए, तो शेडेड पार्ट के एरिया जो होगा ना वो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी होगा। तो कैसे ये आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो मैं इसको निकालने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैं क्या करता हूँ अब समझने की बात है। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इस पार्ट का एरिया, ये अर्धवृत्त है, इस अर्धवृत्त का एरिया निकाल लेंगे। ए बी डायमीटर के थ्रू जो अर्धवृत्त बनेगा उसका एरिया निकाल रहे हैं। तो ए बी डायमीटर के थ्रू जो एरिया बनेगा तो वो तो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का एरिया होता है यहाँ से ये रेडियस हो जाएगा x। ठीक है, तो इसका एरिया हम निकालना चाहेंगे तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, है ना, पाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। पाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 क्यों लिखाएगा, तो क्योंकि अर्धवृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। फिर इसका एरिया हम निकालना चाहेंगे पूरे का एरिया। देखिएगा यहाँ से ए सी को डायमीटर मानते हुए अगर हम अर्धवृत्त का एरिया निकालेंगे तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर मीन्स यहाँ से 2 दिया हुआ है तो इसका रेडियस हो जाएगा वाई, पाई वाई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर का एरिया निकल गया, इसके ऊपर का एरिया निकल गया और इसमें हम ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकाल देते हैं। ट्रायंगल एबीसी का एरिया अगर हम ऐड कर देते हैं तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू, क्योंकि 90 डिग्री है तो 2x प्लस 2y क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y। या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी का एरिया। इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल एबीसी का एरिया, एबीसी का एरिया। देखिएगा समझिएगा, एकदम गौर से समझिएगा, एबीसी का एरिया। इस तरह से हम जितना ही पूरा फिगर है पूरे फिगर का एरिया हमको आ गया। क्या किए हम इसका एरिया निकालिए इस अर्धवृत्त का, फिर इस अर्धवृत्त का एरिया निकाल के फिर इस ट्रायंगल का एरिया को जोड़ दिए, तो पूरा जो फिगर का एरिया निकल गया। और जब पूरा फिगर का एरिया निकल गया, अब क्या करेंगे इस पूरे फिगर के एरिया में ये वाला पार्ट, ये वाला जो बीसी डायमीटर है इसके डायमीटर को घटाएंगे, इसके डायमीटर इस डायमीटर से जो एरिया बनेगा उसको घटाएंगे। तो अब लिखेंगे माइनस माइनस क्या लिखा जाएगा माइनस पाई आर स्क्वायर मतलब जेड का स्क्वायर, पूरा 2z है तो जेड स्क्वायर अब बाई 2
-2z² 2। समझ रहे हैं बात? तो अब यहां से हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा। अब बताइए ये वाला पार्ट, इस दोनों पार्ट में से क्या कॉमन है? तो अब हम लोग ये पढ़े हैं कि दोनों में से क्या कॉमन है। इस दोनों पार्ट में से π/2 कॉमन है, π/2 कॉमन है। यहाँ बच जाएगा x² प्लस y²। क्या बच जाएगा? x² प्लस y²। और हम लोग जानते हैं कि 2x² प्लस 2y² बराबर z²। हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि 4x² प्लस 4y² बराबर 4z²। मान से लिख सकते हैं 4x² प्लस 4y बराबर 4z²। यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा तो x² प्लस y² बराबर z² आएगा। तो यहाँ से π/2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ, अगर मैं π/2 कॉमन लेता हूँ, π/2, तो यहाँ आ जाएगा x² प्लस y² और ये वाला भी π/2 देखिए कॉमन कर लिए तो आ जाएगा -z² प्लस, है ना, 1/2 नहीं लगेगा, सीधा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यही आपका देखिए आंसर होने वाला। अब क्या करेंगे, x² प्लस y² के जगह पर क्या पुट करेंगे, x² प्लस y² के जगह पर z², x² प्लस y² के जगह पर z² से माइन कट जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो फाइनली आंसर बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसका, ABC। तो किसके बराबर ये आंसर आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके बराबर आएगा? तो इस साइडेड पोर्शन के एरिया के इक्वल। इस साइडेड पोर्शन, ये जो पोर्शन जो साइडेड किया गया है, इस साइडेड पोर्शन के एरिया के जो बराबर आएगा, इस एरिया, ये वाला जो पार्ट है, इसके एरिया और इसके एरिया जो होगा वो दोनों इक्वल होगा। ये दोनों के एरिया का योग बराबर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान होता है। कैसे? जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग पढ़ते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जैसे अभी इसी पर एक क्वेश्चन हम देना चाहेंगे तो कैसे बनेगा, इसी पर एक क्वेश्चन दे दिया जाए, इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटा दीजिए और इसको लिख लीजिए। जिनको थ्योरी है इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए आराम से, और उसके बाद देखिए हम इसका तुरंत आंसर देते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि इस साइडेड पार्ट का एरिया बता दीजिए यदि इसका जो है, यदि इसका जो है, इसका साइड दे दिया, ये दे दिया है आपका 12 और ये दे दिया है आपका 16, तो ये दे दिया है आपका 20। तो आपसे बताइए कि आप जो है हमको इसका एरिया बता दीजिए क्या होगा। इसका एरिया अगर आपसे निकालने की बात करेगा, इस साइडेड पार्ट का एरिया क्या होगा, तो साइडेड पार्ट का एरिया जो होगा, साइडेड पार्ट का एरिया जो होगा बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा, तो 1/2 गुना, अभी एरिया क्योंकि यहाँ 90 है तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना है 12, ऊंचाई कितना है 8, और ये कैंसिल हो, सॉरी 16, 16 दिया हुआ, ये 8 से कैंसिल हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे बरोबर 96, 96 एरिया हो जाएगा। मुझे इतना लंबा चौड़ा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो क्या करेंगे, सीधे इस त्रिभुज का एरिया निकाल लेंगे और ये पूरे इस साइडेड पार्ट का एरिया निकल जाएगा। समझ में आया? एकदम अच्छा क्वेश्चन था, ये एग्जाम में आएगा कभी भी, और कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है, एसएससी हो, रेलवे हो, क्योंकि एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है तो एसएससी में ही फिर पूछता है। और अभी सीएचएसएल एग्जाम है तो सीएचएसएल में पूछ सकता है, और आपका एमटीएस का एग्जाम है, एमटीएस में पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको आंसर ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, और एक क्वेश्चन आएगा तो इसका भी आंसर आपको पूछेगा। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले देगा कि ABCD एक स्क्वायर है। ABCD क्या है, स्क्वायर है। पिछला बार क्वेश्चन में क्या था, ABC एक ट्रायंगल है। इसमें लिखेगा ABCD एक स्क्वायर है, और स्क्वायर का साइड आप जानते हैं कि इक्वल होता है। तो स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड हमारा इक्वल होगा। अब बताइए, अगर ये स्क्वायर है और हमारा साइड इक्वल है, चारों साइड ए होगा,
अब पूछ रहा है कि इसी को डायमीटर, देखिए इसके चारों कॉर्नर से एक ब्लैक वाला आपको एक सर्कल खींचा गया है, ठीक है, इसी चारों कोना से एक ब्लैक वाला सर्कल खींचा गया। फिर बोला है कि इसको डायमीटर मानकर एक हाफ सर्कल खींचा गया, इसको डायमीटर मान के एक हाफ सर्कल खींचा गया, इसको डायमीटर मान के एक हाफ सर्कल खींचा गया, इसको डायमीटर मान के एक हाफ सर्कल खींचा गया। इस तरह से चारों को डायमीटर मानकर 4 हाफ सर्कल खींचा गया है। तो आपसे पूछ रहा है शेडेड रीजन का एरिया। शेडेड रीजन का एरिया, किसके शेडेड रीजन का एरिया आपसे पूछ रहा है जी? तो यहां से हम निकालेंगे पार्ट, ये वाला पार्ट का आप शेडेड पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट को आप कलर कर दीजिए, ये वाला पार्ट का एरिया, फिर ये वाला पार्ट का एरिया, है ना, ये वाला पार्ट का एरिया पूछेगा, फिर ये वाला पार्ट का एरिया पूछ रहा है, ये वाला पार्ट का एरिया पूछेगा, ये वाला पार्ट का एरिया आपसे पूछेगा, ये वाला पार्ट का, ये वाला पार्ट का एरिया। इस तरह से इस पार्ट का एरिया आपसे पूछेगा एग्जाम में। तो एग्जाम में पूछेगा इस पार्ट का एरिया, तो हम कैसे बनाएंगे? कहेगा इस पार्ट का एरिया, इस पार्ट का एरिया, इस पार्ट का एरिया, इस पार्ट का एरिया हमको बताइए, चारों पार्ट का एरिया को निकाल दीजिए। लेकिन पूरा अर्धवृत्त का एरिया नहीं पूछ रहा है, तो उसमें से भी कट पॉइंट करके पूछ दिया है। तो मैं कैसे बनाऊंगा इसे, और इसका जो एरिया होगा हम सीधे बोल रहे हैं जी, चारों जो बाहरी पार्ट का एरिया जो है, शेडेड पार्ट का एरिया बराबर हो जाएगा एरिया जो होगा शेडेड पार्ट का एरिया, वो हो जाएगा एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज मतलब स्क्वायर, और ए स्क्वायर क्या होगा, तो ए स्क्वायर मतलब साइड दिया हुआ है तो साइड का स्क्वायर। अगर कोई जो भी साइड दिया रहेगा, 10 दिया रहेगा तो 10 का स्क्वायर 100, 50 दिया रहेगा तो 50 का स्क्वायर 2500, ठीक है। तो जो भी दिया रहेगा उसका एरिया हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन ये आएगा कैसे, ये समझना है, ये आएगा ना कैसे है, ये एग्जाम में पूछता है, तो एग्जाम में तो ऐसे बनाएंगे, लेकिन इसको याद रखने का या फिर एक बार इसको ड्राइव करके समझते हैं कि ये आता कैसे। इसको ड्राइव करने के समझने के लिए तरीका क्या है वो देखिए, इसको ड्राइव करके तरीका क्या है, बहुत आसान तरीका है, और उसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। चलिए हम क्या कहते हैं, इसका साइड ए है, चलिए ठीक है, इसका साइड ए है, तो इसका एरिया जो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, इसका रेडियस जो हो जाएगा वो हो जाएगा a/2, इसका रेडियस हो जाएगा a/2, ठीक है, इसका रेडियस a/2 हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं, समझिएगा, इसका एरिया, फिर इसका एरिया, और फिर इसका एरिया, और इसका एरिया। तो सारा का अगर रेडियस सेम है तो 4 हाफ सर्कल बन रहा है, चारों हाफ सर्कल को मिलाएंगे तो 2 गो सर्कल बनेगा, क्या बनेगा, 2 सर्कल, और 2 सर्कल का एरिया हमारा होगा 2 गुना पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब होता है यहाँ पर a/2 का स्क्वायर 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्यों, तो एक सर्कल बन रहा है और 2 सर्कल बन रहे हैं, 2 सर्कल का मतलब पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर का मतलब क्या हो गया, a/2। किसका किसका एरिया निकल गया, इसका एरिया निकाल दिए, इसका एरिया निकाल दिए, इसका एरिया निकाल दिया, और ये पूरा का एरिया निकल गया आपको पीला डायमीटर के साथ। अब क्या कहेंगे, उसी में ये स्क्वायर का एरिया जोड़ेंगे, स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर पूरा, यानी जितना सर पूरा फिगर है सबका एरिया निकल गया। अब इसमें से अगर हम ये वाला सर्कल का एरिया, पूरा ये सर्कल का एरिया घटा देंगे तो हमारा आंसर नहीं आ जाएगा, कि पूरे सर्कल का एरिया घटा देंगे, तो पूरे सर्कल का जो एरिया होगा, इसका डायमीटर, अगर ये साइड ए दिया हुआ तो इसका डायमीटर हो जाएगा मेरा √2a, क्या हो जाएगा, √2a, और इसका रेडियस की बात करेंगे तो आ जाएगा a/√2, इसका रेडियस की बात करेंगे, रेडियस तो आ जाएगा a/√2, क्योंकि a√2 का आधा होता है a√2 का आधा a/√2, ठीक है। तो ये पूरे सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई, है ना, माइनस घट कर देंगे, माइनस पाई आर स्क्वायर मतलब a/√2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा a/√2 का स्क्वायर। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा a²/2, और देखिए इसको भी सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा पाई a²
बाई 2, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस ए स्क्वायर है ना, माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 2। अब देखिए ये और ये पूरा कैंसिल हो गया, पाई ए स्क्वायर और पाई ए स्क्वायर बाई 2 कैंसिल हो गया, बच क्या गया ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर जो होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, ए स्क्वायर जो है वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। और किसके क्षेत्रफल के बराबर में आया, ई वाला पार्ट का क्षेत्र, क्योंकि ये पूरा एरिया में, पूरा सर्कल के एरिया में से इसका एरिया अगर घटा देंगे ये वाला अंदर वाला का, तो सिर्फ इसी का एरिया बच जाएगा और इसके एरिया के बराबर में बच गया ए स्क्वायर, मतलब किसके, जो है छायांकित भाग का, भाग का क्षेत्रफल बराबर आ गया ए स्क्वायर मतलब वर्ग का क्षेत्रफल। अब यहाँ से कुछ भी देगा साइड तो हम कह सकते हैं इसका स्क्वायर, इसका जो एरिया होगा इसके स्क्वायर के मतलब साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम यहाँ से इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे एग्जाम में। देखिए ये ड्राइव रूप है और एग्जाम में जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा तो इसको क्या करना है, तुरंत बना देना है। कैसे, सिर्फ उसके साइड को स्क्वायर कर देना है। तो इसको हार्ड करने की भी कोशिश कर सकता है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, तो भाई इसको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या पूछ सकता है, तो मान लेते हैं यहाँ पर 10√2 दे दिया, 10√2 कि एक स्क्वायर है जिसका साइड दिया हुआ है 10√2 और बताइए साइडेड पार्ट का एरिया क्या होगा। तो हम सीधे निकालेंगे, साइडेड पार्ट का एरिया बराबर हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर मीन्स 10√2 का स्क्वायर, और 10√2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 200। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप एकदम वीडियो देख लीजिए और एकदम आंसर लगा दीजिएगा क्या, 200 यानी एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब इसका वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे कभी छूटना नहीं चाहिए। और अगर भी अच्छा लग रहा है वीडियो तो उसको शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।